अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक। और चैनल पर नए आने वालों को खुशामदीद है, और बिलखुसूस के जिन्होंने मेरी गैर हाजिरी के अंदर गुज़श्ता 15-20 दिन के अंदर चैनल को सब्सक्राइब किया, जनाब आपको बहुत ज्यादा मैं वेलकम करता हूं चैनल के ऊपर। और जितने हमारे प्रॉफिट मेकर के पाकिस्तान की लोकल फिजिकल गोल्ड की मार्केट में आने वाले कुछ नए मेंबर है, बिलखुसूस वीकली वाले, जो गुज़श्ता एक माह में उन्होंने ज्वाइन किया, जिनका अब मंथ खत्म हुआ, और उनमें से 4 को तो मैंने निकाल दिया, 3-4 को मैं और निकालने जा रहा हूँ। एडमिन को ऑलरेडी मैं ज़ेर को कह चुका हुआ हूँ कि इनका जिस दिन मंथ पूरा हो इनको निकाल दी। 4-5 उनमें से 3-4 बाकी बच जाएंगे कि जो आगे शायद 1-2 महीने तक चल सके, क्योंकि बर्दाश्त की लिमिट जो सी है ना वो जरा थोड़ी होती है। जिनको हर वक्त वो सुलेमानी कीड़ा होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। ग्रुप में मैसेज मैं ऑलरेडी रात का कर चुका हुआ था कि इंशाल्लाह ताला सुबह जिस तरह की भी मेरी तबीयत होगी, मेरी हालत भी जिस तरह की होगी, मैं इंशाल्लाह ताला अपनी मसरूफियत में से वक्त निकालूंगा अपने ग्रुप के फ्री मेंबर्स के लिए भी, पेड मेंबर्स के लिए भी, क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट को और मेरी यूट्यूब की फैमिली भी जितनी है वो भी समझना चाह रही होगी इसके क्या हालात चल रहे हैं। और आप लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर आने वाले मैसेजेस, इवन यकीन जानो कि मैं इतने दिन हालांकि नहीं आया, मैं मसरूफ इस कदर था, और ऊपर से मेरी तबीयत भी मेरा साथ नहीं दे रही थी। मेरी आवाज से आप लोगों को जो रेगुलर सुनने वाले हैं, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मेरा गला इस टाइम कितना खराब है। सो आप लोगों के मैसेजेस जो वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स आ रहे थे, मैं उनको भी मैंने पढ़ा है फर्दर, और उसमें भी आप लोगों की यही क्वेश्चन से, हालांकि वीडियोस नहीं भी आ रही और मजीद आप लोगों के क्वेश्चन आए जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, अपनी ब्रीफिंग को कंटिन्यू करते हैं और टू द पॉइंट इसको मजीद आगे लेकर चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर फॉरेन करेंसीज के रेट, आप लोग सोच रहे थे ना कि ये क्यों स्टक हुआ पड़ा है पाकिस्तान के अंदर इसका रेट, इसमें बड़ी चीजें ना और भी फैक्टर्स काउंट कर रहे होते हैं। डॉलर का रेट जनाब ओपन मार्केट के अंदर 1.5 रुपए तक गिर चुका हुआ है। इस चीज को भी आप लोगों को समझना चाहिए, ये जो बीच में फंसे बैठे थे ना, इसके पीछे और बड़े से रीजन है। यूएसडी डॉलर आज सुबह 9 बजे जब मार्केट ओपन होगी, फजर के वक्त मैं इस ब्रीफिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और 9 बजे जब मार्केट ओपन होगी तो 277.50 पैसे कीमतें खरीद होगी और 279 रुपए 279 रुपीज कीमतें फरोख्त होगी। जीबीपी यूके पाउंड 7 रुपए तक गिर चुका हुआ है, 361.20 पैसे और 364.80 पैसे। यूरो 6 रुपए से लेकर 5 रुपए तक वो भी गिर चुका है गुज़श्ता 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर। 300 रुपए कीमतें खरीद और 303.70 पैसे में आज सुबह 9 बजे मार्केट में ये बेचा जाएगा। इंडिकेटिव रेट्स है इसके आसपास ही कहीं ना कहीं आप लोगों का काम हो जाएगा। कैड कैनेडियन डॉलर 199 रुपए कीमतें खरीद है, 203 रुपए कीमतें फरोख्त है। ऑजी ऑस्ट्रेलियन डॉलर 183 रुपए और 187 रुपए कीमतें फरोख्त है। यूएई का दिरहम 75.25 पैसे 76 रुपए कीमतें फरोख्त है। सऊदी रियाल 73.45 पैसे 74.15 पैसे कीमतें फरोख्त है। यूएसडी का रेट बदस्तूर अपनी जगह पे स्टेबल है, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे आया है, तकरीबन 1 रुपए के करीब 280.75 पैसे टीटी है। इस टाइम हमारे पास इंटरबैंक हमें ओपनिंग देने के लिए जा रहा है 277.84 पैसे के ऊपर आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में। उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं अपनी स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट मैंने जब आईएमएफ का रिव्यू हो चुका था और बोर्ड लेवल अग्रीमेंट के अंदर हमें जो उसकी एक ट्रांच मिलनी थी वो हमें जब रिसीव हुई थी, तो मैंने उसी टाइम आप लोगों को कहा था कि अब मजीद ये अच्छा परफॉर्म करेगी, मुझे इसके अंदर कोई वीकनेस नहीं नजर आ रही। और इंडेक्स आज हमें ओपनिंग देने के लिए जा रहा है 86,205 के ऊपर, और हमारी जो पॉजिटिव थी क्लोजिंग वो 365 के ऊपर थी। स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को करके बैठा हुआ है। उसके बाद मैं आ जाऊं जनाब खित्ते के हालात के ऊपर। जनाब हसन नसरुल्लाह की शहादत का आप लोगों ने देखा, उसके बाद से लेकर अब तक के हालात मजीद बिगड़े हैं, और ये हालात मजीद बिगाड़ का शिकार होते चले जा रहे हैं, मजीद कॉम्प्लिकेटेड होते चले जा रहे हैं, और मुझे अभी तक भी कहीं पर कोई खैर नजर नहीं आ रही। मैं दोबारा अपनी इसी बात पर आज भी कायम हूँ। वो पहला दिन कि जब गजा वॉर स्टार्ट हुई थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये मेरा कोर सब्जेक्ट है, और जिस वक्त के ऊपर ये स्ट्राइक हुई है और जिस तरह से ये हुई है और जिस तरह से ये वॉर स्टार्ट हुई है, ये मुझे अब रुकती हुई थमती हुई नजर नहीं आ रही। गुज़श्ता मेरी साल डेढ़ की आप ब्रीफिक्स को उठाकर देख लो, हर दफा मैंने आप लोगों को एक ही बात कही है। इस लम्हे तक आज तकरीबन 17 तारीख सुबह मुझे कहीं पर भी कोई सीज फायर होता हुआ, मामला थमता हुआ, रुकता हुआ, कोई ऐसी लीड मेरे हाथ के अंदर नहीं है कि जिसको मैं कह सकूं कि ये कोई मामला बेहतरी की तरफ जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट और पाकिस्तान की लोकल गोल्ड की मार्केट के ऊपर आते हैं। इंटरनेशनल मार्केट जनाब हमारी एकदम मर्तबा दोबारा ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया है उसने। आज वीकली वाले जितने भी हैं हमारे पाकिस्तान की फिजिकल की गोल्ड की मार्केट के अंदर, उन्होंने आज बहुत ज्यादा तंग किया है, और कुछ ने कल भी किया, लेकिन
मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि हर वक्त हर जगह पर ऑर्डर नहीं लगाया जाता। अभी इसको मैं मजीद फर्दर इलेबोरेट करता हूं और आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। गोल्ड ने जब हाई लगाया है आज अपना, मुझे इसके अंदर इस चीज को देखना था कि जिस वजह से मैंने सुबह जब रेट ओपन हुआ, वीकली वालों की बात कर रहा हूं, रेडी वाले सब के सब 2,84,000, 82,000, 83,000, 80,000 में बेच कर दोबारा वापस अंदर रिकवरी कर बैठे हुए हैं। 5-5, 4-4 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया जिसको जो मिला उसने वो कमाया है और दोबारा रेडी का माल हर एक ग्रुप के मेंबर का वो पूरा है। ख्वाह वो छोटे लेवल पे काम कर रहा है, ख्वाह वो बड़े लेवल पे काम कर रहा है, पूरा ग्रुप बैठा सुन रहा है। लेकिन वीकली वाले जोन से ना इनकी वो खारिश किसी तरफ टिकती नहीं है। बीच में रेट अंडर कॉस्ट पे किया गया, रेट को कंट्रोल करके 2 हफ्ते लगाए गए। आप लोगों को वीकली का फर्का जो पड़ा था पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 1,000 रुपया था। उसमें 2-3 अटेम्प्ट्स की, एक मरतबा वो 78 से उठता हुआ वो 80 तक गया, दोबारा फिर गिरा, फिर वापस आ गया। फिर मैंने कहा चुप करके बैठ जाओ। फिर उसके बाद एक आधी अटेम्प्ट की, कभी 500 मिला, कभी 400 मिला। और खुदा के बंदो इस बात को समझो कि अगर 1,000 रुपया फर्क है तो कम से कम कोई 2-2.5-3 हज़ार रुपया ऊपर जाएगा तो फिर 1,000 रुपए की शक्ल देखोगे। और वो भी उसको 7 दिन के अंदर अंदर जाना है। आपको 7वें दिन अपना ऑर्डर कंप्लीट करना है या क्लोज करना है या अगला चार्ज उसका आपको पे करना है वीकली के अंदर। आपके पास 8वां दिन कोई नहीं है, 6 दिन होते हैं आपके पास सारे, जिसके अंदर एक आपका हफ्ते का दिन जब इनका दिल करेगा जो मर्जी रेट ये लोग निकाल देंगे। इतवार का दिन वैसे मार्केट बंद, पीछे रह गया। अच्छा खासा तगड़ा कमा के आप लोग बैठे हुए हो। कल की भी कुछ आप लोगों के पास 1-1, 2-2 पीस जिसके पास जितनी सकत है उसके अंदर वीकली की बाय पड़ी हुई है। आज के दिन जब 279 के ऊपर जब रेट को 279,500 के ऊपर जब खोला गया है, 2 बजे की मैं बात कर रहा हूँ, 3 बजे की मैं बात नहीं कर रहा, जब 2,80,000 रुपए के ऊपर लाकर रेट को खड़ा किया है और फिर पूरी दुनिया के सामने खुला है। मैं अंदर के रेट की बात कर रहा हूँ, जो काम करने वाले समझते इस चीज को। तभी मैंने आपको रोका था कि अभी वीकली के अंदर मत घुसना। क्यों? रीजन ये है कि ये आप एक यहां पर रेड लाइन देख रहे हो इस जगह के ऊपर, ये जहां पर मैंने इस टाइम हाईलाइट किया है, इस रेड लाइन को मैं ऑलमोस्ट 1 वीक से ऊपर हो गया इसको मैं ड्रॉ करके बैठा हुआ हूं। ये एक गोल्ड की मेरे पास वो एक रेड लाइन है कि जिसके ऊपर या तो ये ठहरे या फिर इससे नीचे जाए। इससे पहले मार्केट रेंज बाउंड रही है, स्ट्रक रही है और मार्केट अपनी उसी एक रेंज के अंदर $10-15 के अंदर 1-1.5 हफ्ता आप लोगों के साथ खेलती रही है। उसके बाद दोबारा फिर इसने अपना एक अपसाइड मोमेंटम बनाया है जिसकी वजह से हम सभी अपना माल पूरा करके बैठे हुए थे और बाय के अंदर था पूरा ग्रुप। रेडी की मैं बात कर रहा हूं और वीकली वाले भी जितने थे वो बाय के अंदर ही थे। लेकिन आज क्यों आप लोगों को रोका है? बिकॉज कि मुझे इसके लेवल को टेस्ट करना है। आई एम नॉट सच काइंड ऑफ वो जज्बाती बंदा, मुझे ये सैकड़ों लोगों को साथ लेकर चलना होता है और करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, तजर्बा है पीछे 25 साल का। मुझे ये मेरे सूल या मेरे प्रिंसिपल्स मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देते कि मैं प्री मैच्योर मूव के ऊपर मैं कोई रिएक्शन करूं। आज आप लोगों ने देख लिया, दोपहर को मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि करना है कुछ तो कर लो, अपनी जिम्मेदारी पे करना, मुझे ना कहना। 2,81,500 रुपया भी रेट आया, उसके बाद फिर 2,80,000 रुपये पे दोबारा रेट वापस आ गया। इतना लंबा डंडा खींच के, कैंडल खींच के ये दोबारा वापस आई अपने इसी जोन में। बिकॉज रीजन इज दिस कि अल्लाह के बंदो, मुझे सिर्फ इतना कंफर्म करना है कि आया यहाँ पर कोई डबल टॉप तो नहीं बनने लगी इस जोन के अंदर। 1 एंड दिस इज द 2 सेकंड वन आया। अगर ये डबल टॉप बनती है लेट्स सपोज, तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है? अभी तक मुझे वॉल्यूम के अंदर कोई ज्यादा गिरावट, कोई मुझे ज्यादा इसके अंदर वीकनेस नहीं नजर आ रही। अभी ये सुबह ओजी का सेशन चल रहा है, फजर का टाइम है, इसको आगे चलने दो, इसको ब्रिटिश के अंदर आने दो और देन इसको न्यूयॉर्क के आसपास आने दो। अगर इसके मोमेंटम में कंटिन्यूटी रहती है और मजीद ये फर्दर लेट्स सपोज कि अगर यहां से ये अगर कोई मूव करता है, ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है, अगर यहां से करता है, यहां से नहीं करता, उसके नीचे से आकर ये आप लोग ये ब्लू कलर की पर्पल कलर की लाइंस देख रहे हो, ये जो मैंने आप लोगों के लिए इसके लिक्विडिटी के जोन्स को ड्रॉ किया हुआ है। आप लोगों को शायद उस तरह से ना समझे, बट दिस इज फॉर माय रेफरेंस कि मुझे जब ट्रेड कर रहा हूं तो इंटरनेशनल मार्केट में बैठा, आज 4 मरतबा ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया हमने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जो हमारा फॉरेक्स का ग्रुप है। अगर तो ये दोबारा अपना मोमेंटम बनाता है और अपनी ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर ऊपर 27 के ऊपर जाकर कहीं पर स्टेबल होता है, देन इसके अंदर हमारे पास रूम बनेगा वीकली में भी
घुसने के लिए। रेडी वाले तो चाह रहे हैं सो चलते चले जा रहे हैं अपनी रिकवरी करने के बाद, कमाने के बाद। लेकिन वीकली को अभी आज का दिन मैंने अपनी कम से कम मेरी मर्जी नहीं थी इसको खोलने के लिए, जिसके ऊपर आप लोग बड़ा गड़बड़ा भी रहे थे। लेकिन जो पुराने मेंबर थे वीकली का काम करने वाले, वो माशाल्लाह समझदार है, वो इस बात को समझते कि अगर किसी बात से मैंने रोका हुआ है या मना किया हुआ है तो किसी बात से किया हुआ है। हर वक्त हर जगह पे ऑर्डर नहीं लगाते। अब आप देखोगे 281 के अंदर 281 500 600 में अगर आज आप लोग अपनी वीकली खोल देते हैं, उसके बाद 280 रेट आ गया, क्या करते हैं, किस तरफ जाते हैं? क्योंकि यहां पर प्राइस एक्शन का होना तकरीबन 95% श्योर था। आज कितनी मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स भेजी है, वो आप लोगों के सामने रिजल्ट है कि मार्केट किस तरह पानी की तरह गिरी है। और जैसे ही न्यूयॉर्क ओपन हुआ है, न्यूयॉर्क ने इसको बर्दाश्त ही नहीं किया। तमाम सेलर्स इस एरिया के अंदर एक्टिव हुए। लुक एट दिस। और इसका हाल आप देखो, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखा रहा हूं कि किस तरह ये गिरा है। 2685 को लगाकर ये दोबारा 2670 के जोन के ऊपर आ गया आप लोगों के सामने। अब ऐसे में फंसते नहीं है, पकड़ा ही नहीं देते अपनी। हाँ ये भी इधर है, हाँ भी इधर है। जब दिल करेगा ऑर्डर लगा लेंगे, कल लगा लेंगे, परसों लगा लेंगे, लेकिन समझ में आएगा तो लगाएंगे ना, बिला वजह नहीं लगाना। बाकी आप लोगों को लगाना था आज तो आप लोग लगा लेते, फिर उसमें से आज मुझे आप कमा के भी दिखाते। और होना क्या था, जिधर आप लोग बाय करने लगे थे या जिधर आप लोगों का बहुत शोर मच चुका हुआ था कि हाँ ये तो ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, हालांकि मुफ्त की कमाई है आप लोगों की वीकली। और रेडी वालों को यार हमें लौटे रख के नहीं कोई फिक्र फाका, आप लोगों को इतनी टेंशन पड़ी मुफ्त की कमाइयां करने के लिए। कर लेते तो फिर उसके बाद 10 मिनट बाद आप लोगों के मैसेज आने शुरू हो जाने थे कि ये तो नीचे गिर रहा है, ये तो नीचे गिर रहा है, तो हमने तो बाय कर ली है। तो इसी वजह से रोका हुआ था बेटा कि सब्र करो, तहम्मुल करो, अपनी जिंदगी में ना सब्र करना सीख जाओ। और अगर नहीं तो फिर अगला तरीका ये कि ग्रुप की मेंबरशिप की जो फीस मुझे पे करते हो ना, या इस प्रॉफिट मेकर के ग्रुप को, ये अपने एक अकाउंट से उठा के दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर लिया करो। फिर अपने अब्बे ना खुद ही बन जाओ, मेरे सर पे मत सवार हो। दिमाग मेरा ना बड़ा घुमा हुआ है पिछले 2-3 दिन का, स्पेशली 3-4-5 मेंबर्स की वजह से। सो बी केयरफुल। रगड़ा लगाऊंगा, बड़ा बुरा लगाऊंगा, जिस दिन महीना पूरा होगा ग्रुप से उठा के बाहर फेंकने लगाऊं। मजीद को भी और 4 को मैं निकाल चुका हुआ, टेंशन नहीं मुझे देनी। एनीवे तजर्बा हासिल करोगे, सीखोगे तो समझ जाओगे। बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। और यहाँ पर ग्रुप में मेंबर्स जितने भी हैं वो 4-4 5-5 साल से भी बैठे हुए हैं और माशाल्लाह कमा रहे हैं। बंदोबस्त करके रखो, आज देखते हैं कोई अपॉर्चुनिटी अगर निकलती है इंशाल्लाह ताला जरूर ऑर्डर लगाएंगे। बाकी अगर इसके अंदर डबल टॉप बनती है सो इट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑल। अभी आप लोग जितने भी सुन रहे हैं मेरे YouTube की फैमिली वाले, आप लोग भी केयरफुल रहे। लेट्स सपोज कि अगर इसके अंदर डबल टॉप का कोई रिएक्शन आता है तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नीचे किधर, तो नीचे इसके पास तकरीबन कोई 26 40 50 तक का मैक्सिमम, इसके बाद इसकी खत्म होती है। और देन अगर यहाँ पे अगर डबल टॉप के ऊपर आज ये दोबारा अपनी फर्दर मूव को कंटिन्यू करता है अपवर्ड्स, देन इसके पास 2700 प्लस 2700 के ऊपर 20 30 50 तक का, 2750 तक का जाने का मार्जिन बहुत आसानी के साथ मौजूद है और जा सकता है। अभी तक आप लोगों के लिए इतना ही है। बहुत ढेर सारा आप लोग ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में, कारोबार में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त का। अस्सलामु अलैकुम।